माशाल्लाह, मुझे जितनी हकीकत में बताऊं खुशी दिली हो रही है इस बात पे कि वो अज़म जो कि राजा ज़फ़र अली कियानी का था वो अभी तक बरकरार है और आप कोशिश हैं और सही करेंगे कि उसको आवाम तक उसी तरह बायने ही पहुंचाएं जिस तरह की उनकी ख्वाहिश थी। तो मैं एक चीज़ जो है जो पढ़ दूँ तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला जारी रहता है ये मसला। किथे मेर अली किथे तेरी सना, सूफियाना कलाम में अपनी अक्ल सलीम और सिद्क़ दिल से शायरी में वो रंगत देने वाली पाकिस्तानी गोलड़ा शरीफ की रौनक दुबाला करने वाली वो बुजुर्ग हस्ती पीर मेर अली शाह जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सच्चाई को उजागर करने में गुजार दी, उनका उर्स मुबारक जामिया मोहम्मदिया गौसिया कलोनौस में मुस्तक़बिल करीब में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मुमताज़ नात ख़ान हिस्सा लेंगे और खैर बरकत के लिए प्रोग्राम के शुराका की तवाज़ा लंगर से भी की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह यूनान में प्रिंटिंग मीडिया ने बहुत तरक्की की है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो है किसी से कम नहीं रहा, बल्कि मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा तरक्की की, जिसमें वीनस टीवी ग्रीस टाइम का नाम है, वहाँ तकबीर टीवी प्याम तकबीर भी मजहबी इक़्तिदार को उजागर करने में पूरी तरह कोशिश है। और इसी तरह हेलनिक उर्दू रेडियो सर्विसेज FM 106.7 और FM 104.4 पूरी कौम के लिए, पूरी एशियाई कौम के लिए, तारकीन वतन के लिए हर वो चीज़ मुहैया करते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम, और आप सुनते भी हैं और हमें सराहते भी हैं। कोशिश करें कि अपनी आरा से हमें नवाजिएगा ताकि हमारी गलतियां जो हैं उन पर हम नज़रसानी कर सकें और आपको वो मुहैया कर सकें जिनकी आपको ज़रूरत है। तो एक चैनल जो कि इतवार को टीवी चैनल कोंदरा वो अपना इफ्तिताह कर रहा है, जो गो एशिया के नाम से उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है और वहाँ मेज़बानी इरशाद अहमद भट्ट और सैयद मोहम्मद जमील कर रहे हैं। इतवार याद रखिए 6 से 7 बजे, और उसके बाद हर इतवार को ये प्रोग्राम चलता रहेगा। 1 घंटे का दौरानिया है, तो भाई इस 1 घंटे में कोंदरा फिर से सुन लीजिएगा, ये मकामी चैनल है और वहाँ अपने प्रोग्राम देखते रहिएगा। लेकिन आपको बात एक बता दें, वो ये है कि इसके माली स्तून जो है वो कौन है? मुबशर हसन वड़ाइच। तो वो इस पे अपना पूरा ज़र जो है सर्फ कर रहे हैं ताकि यहाँ पे रहने वालों को कुछ सहूलियात ज़्यादा मुयस्सर आ जाए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था टीवी की, क्योंकि एक चैनल जो है हमारे पास मुकामी आ गया। मैं समझता हूँ कि इससे पहले भी राजा ज़फ़र अली कियानी ने इससे पहले कोंदरा से पहले भी एक काम शुरू किया था टीवी पे, किंग एशिया। हाँ, तो वो टीवी चला और उसमें तलत जाफरी और दीबा अंसारी जो हैं वो जाती भी रहीं, है या ऐसा नहीं? प्रोग्राम चलता रहा। जी ऐसे ही। तो जब ये पहला आपने प्रोग्राम शुरू किया था तो उसके बाद ये समझ लें किसी वजह से पसे पर्दा क्यों चला गया, इसके लिए अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप बता सकेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में जो आपको याद होगा कि ग्रीस में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए पहला जो उर्दू न्यूज़पेपर था वो भी वालिद साहब ने उन्होंने दोस्तों के ने मिल के यहाँ पे निकाला था। और सॉरी, मैं यहाँ कतक कलाम माफ़, सबसे पहला जो है उर्दू न्यूज़पेपर वो इरशाद अहमद भट्ट ने किया और दूसरा न्यूज़पेपर मेरा था उर्दू रंगीन। अच्छा, मुझे माज़रत के साथ इस बात का पता नहीं है। तो दूसरा न्यूज़पेपर मेरा था जो कि फौरी तौर पे मैंने निकाला इरशाद भट्ट साहब के बाद, और उसके बाद पहला डाइजेस्ट जिसको आज तक कोई नहीं निकाल सका, हक़ाइक़ उसका नाम था, वो भी मेरी तरफ से था। 200 से अबव उसके सफ़ात थे और सबसे यूरोप में सबसे नंबर 1 वो जाता था और उसकी तरसील बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब हर जगह जा रही थी उस वक्त। हाँ, तो तीसरी अखबार जो है वो आपने निकाली थी। जी, जो उर्दू रंगीन जो हफ्ता रोज़ा था आवाज़ इंटरनेशनल, वो निकाला, और वो भी एक उस वक्त ज़्यादा मुश्किल था मेरे ख्याल में प्रिंट मीडिया को लेके आना और काफ़ी सारे मसाइल थे। मैं तो सब कुछ हाथ से लिखता था उस वक्त। हाँ, नहीं, आप तो माशाल्लाह बड़े मंजे हुए। उसके बाद कियानी साहब ने टीवी की तरफ भी आए, उन्होंने पहला किंग एशिया के नाम से एक प्रोग्राम जो उनसे वो स्टार्ट किया। असल में कियानी साहब का विजन ये था कि वो प्रॉपर एक टीवी, अपना एक टीवी जो उनसे उसको लॉन्च करें। उसी के लिए वो पाकिस्तान में कोशिश कर रहे थे और उसका एक बीम जो उनसे वो हमने ग्रीस में भी ऑब्वियसली स्टार्ट करना था, लेकिन बस वही बात आ गई कि अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था और ये काम जो उनसे यहाँ पे रुक गए। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम देख रहे हैं इन चीज़ों को और भरपूर आप सारों की हमायत से और तावन से हम लोग ये चीज़ें दोबारा टेकअप मैं ये समझता हूँ जहाँ कंपटीशन ना हो सजील मियाँ,
जहाँ कंपटीशन ना हो वहाँ मोनोपली यानी इजारादारी कायम हो जाती है, और इजारादारी जो है वो चीज़ नहीं बयान कर सकती जो कि कौम को देनी होती है। तो कंपटीशन में ये चीज़ें जो है सरासर सामने आती हैं, और मुसलसल इस बात पे हम ध्यान देते हैं कि फ़लाँ ने क्या दिया और दूसरे ने क्या दिया, उसका मुकाबलतन यानी जायज़ा जब लेते हैं तो फिर जाके कोई बात बनती है, नताइज वहाँ से अख्ज़ किए जाते हैं। तो एक बात जो है और रह न जाए, किसी तरह कोई बात आज नहीं रहनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त का जिक्र हो रहा है, वो कोशिश रहते थे एक और बात में, वो ये थी कि सियासी पहलू जो है वो इस तरह का हो कि तारकिन वतन जो है अपने आप को नुमाया इस तरह करें कि उनमें एक शाऊर आ जाए। अगर उनकी बात पहले मान ली जाती तो आज ये लाशाऊरी जो कि अगवा बराए तावान की है वो शायद ना होती। तो सजील मियाँ वो इस बात पर ख़ास ध्यान देते थे, यानी समझ रहे हैं कि उनका एक यानी बड़ा अच्छा इरादा था। मैं एक वक्फा ले लूँ? जी श्योर। गाना सुनाते हैं आपको? जी श्योर। अच्छा।
चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, हाय दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। वेलकम बैक सामाईन अकराम, कैसे हैं आप। ये गाना इब्राहिम फैज़ और एलेना की मिली भगत थी। सच बता रहा हूँ आपको। क्यों सामाईन, कुछ मज़ा आया? जी ऐसे ही करते हैं हम। तो जश्न ईद मिलादुन नबी के बारे में आपको बताता चलूँ। आज के प्रोग्राम में यूनान भर से ताज़ा तरीन ख़बरों को इकट्ठा करने के जो फ़राइज़ मुझ पर आयद होते हैं उनको आप तक पहुँचाने में कोशिश रहता हूँ। जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस मुकम्मल यकजहती से एक ही निकाला जाएगा। मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, एक ही, यानी हर मजहबी जो जमात है वो अलग अलग नहीं होगी। 20 फरवरी 2011 के इस जुलूस की अज़मत में जश्न ईद मिलादुन नबी का जज्बा कार फरमा है, जिसका अजलास चौधरी शबीर धामा के दफ्तर वाक़ अमोनिया में मिलाद कमेटी के जुनान में मौजूद अरकान चौधरी शबीर धामा, सैयद मोहम्मद जमील, चौधरी इजाज़ अहमद और चौधरी मूसा ख़ान के साथ इजलास के दीगर शुराका मुख्तलिफ मजहबी जमातों से मौजूद थे। तो फिर क्या हुआ वहाँ पे? रात गए इस इजलास के हर पहलू पर बहस व तमहीस होती रही और बिलाखिर इस बात का फ़ैसला किया गया कि जश्न ईद मिलादुन नबी का एक ही जुलूस निकाला जाएगा, जो कि 20 फरवरी 2011 बरोज़ इतवार दोपहर 12 बजे बलदिया एथेंस के बिल्कुल बिलमुकाबल की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सामने पलातिया कोजिया से शुरू होकर सीदगमा यानी पार्लियामेंट चौक तक इख्तिताम पजीर होगा। ये जलूस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां की वलादत बाद शहादत का मुँह बोलता सबूत है, जिसमें क़वायद व ज़वाबित को मलहूज़ ख़ातर रखा जाएगा और नात ख़ान हज़रात इसमें अपनी खुशहाली का भरपूर तअस्सुर पेश करेंगे। इख्तितामिया पर दुआ खैर कराई जाएगी, जिसके लिए कमोतीनी से मुफ्ती आज़म यूनान मीजो जमाल या उनके कायम करदा नुमाइंदे को ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए मदऊ किया जाएगा। और जब मैंने उस प्रोग्राम में सजील बेटे, बहुत प्यारे अच्छे बेटे, जब मैंने उस प्रोग्राम में आपसे दरख्वास्त की कि आप यहाँ रहें, तो आपने कहा कि हाँ भाई, अब ये प्रोग्राम जो चल रहे हैं यानी 5 और 6 बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं हमारे, मैं बताता हूँ बाद में। तो आपने वादा कर लिया कि ठीक है भाई, मैं आऊँगा आपके स्टूडियो में। मैं फिर से आपका शुक्रगुजार हूँ। तो ये बताइए, अब यहाँ की जो सियासी हालत है हमारी कम्युनिटी की, जो कि मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, कभी उनका दिल चाहा आगे बाहर जब हो गया काम कि हाँ इलेक्शन नज़दीक है, और कभी उनका दिल चाहा कि 2 साल 1 साल के लिए 6 महीने के लिए पसे पर्दा रहें और कौम की खिदमत ना की जाए। इसके बारे ज़रा आप अपने अल्फाज में कुछ बता दीजिएगा। देखिए शाद साहब, मेरी मजबूरी भी ये है और मेरे ऊपर लाजमी भी है कि जो मेरे वालिद राजा ज़फ़र अली कियानी साहब का विज़न था, मैं उसी को आगे लेके चलूँ। और मेरे ख़्याल में कि उनके विज़न के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कम्युनिटी के मफाद में ना जाए। आपको याद होगा कि उन्होंने तो एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की थी। मैं अगर यहीं काट के अपनी बात शुरू कर दी ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। जो आप बताएं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इस पूरे अपनी कम्युनिटी को आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जब ग्रीस के इलेक्शंस की बात आती है तो पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है कि आया इन इलेक्शन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर तो इन इलेक्शन की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील करनी है, इमिग्रेशन के कानून जो उनसे हैं वो उनको उनकी जो कानून साजी के अंदर उनकी कानून साजी इस तरीके से की जाए कि वो हमारे आदमी, हमारे शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। और आया वो जो 1 लाख की बरादरी हमारी यहाँ पे है,